खत्म करती ही है, और आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी जो आमदनी है, जो पैसा है, जो धन है, वो भी खत्म हो जाता है। तो हमको आज ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, इतनी ज्यादा संख्या में बीमारियों की बाढ़ क्यों आ गई? आज से 20-25 साल पहले ये सारी बीमारियां इतनी मात्रा में नहीं होती थी। हमको याद है 2009 में जब हम हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे तो कुछ ही बीमारियां हुआ करती थी, डायबिटीज और बीपी, ये अब आम बीमारी हो गई है। पहले अगर किसी का पता चल जाए कि इसको डायबिटीज है तो उसका पूरा घर टेंशन में आ जाता था, और महीने में 2-4 मरीज हमारे हॉस्पिटल में डायबिटीज के आते थे, महीने में। आज अगर हम 200 मरीज देखते हैं तो 100 मरीज बीपी और शुगर के होते हैं और 100 में सारी बीमारी के होते हैं। जब हम किसी का शुगर टेस्ट कराते हैं, उसको डायबिटीज निकलती है, उसको टेंशन नहीं होती। पहले के लोगों को टेंशन हो जाती थी, अब ये आम बीमारी हो चुकी है। इसी तरह ब्लड प्रेशर आम बीमारी हो चुकी है। अभी एक नई बीमारी पैदा हुई है, फैटी लीवर। फैटी लीवर, हर 4 में से एक व्यक्ति को फैटी लीवर है, हर 4 में से एक व्यक्ति को फैटी लीवर होगा। तो कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा? तो फैटी लीवर के लक्षण है, पहला लक्षण है फैटी लीवर का, आपको थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, शरीर थका थका लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, उल्टी जैसे लगेगी, उबकाई आएगी, डायरिया होगा, और भूख में कमी हो जाएगी, भूख कम लगेगी। ये 4 लक्षण फैटी लीवर के। अगर किसी को फैटी लीवर है तो ये 4 लक्षण दिखाई देंगे, थकान लगेगी, भूख में कमी हो जाएगी, डायरिया होगा और उबकाई लगेगी। ये 4 लक्षण होते हैं। फैटी लीवर पहले ग्रेड 1 में जाता है, फर्स्ट ग्रेड में जाता है, फिर अगर उसको फर्स्ट ग्रेड में आपने नहीं रोका तो सेकंड ग्रेड में चला जाएगा, सेकंड ग्रेड में भी आपने उसका इंतजाम नहीं किया तो थर्ड ग्रेड में जाएगा, थर्ड ग्रेड में भी आपने ध्यान नहीं दिया तो फाइब्रोसिस होगी लीवर में, फाइब्रोसिस को भी आपने नहीं ध्यान दिया तो सिरोसिस होगी, और सिरोसिस के बाद सीधे कार्सिनोजेनिस होता है, अर्थात लीवर फेल्यूर हो जाता है। सोचिए, जो लीवर 500 तरह के काम करता है, जो लीवर पूरे शरीर की एनर्जी का एक स्रोत है, वो लीवर को हम खान पान के द्वारा खत्म कर रहे हैं। बाजार का रद्दी तेल, जो सबसे रद्दी तेल आ रहा है आज के डेट में, जिसको आप पाम ऑयल, महाकोश, जो भी आप कहना चाहो, ये सारे के सारे तेल हमारे WHO के मानक में खरे नहीं है। साफा, पूफा और मुफा का रेशियो बराबर नहीं है, और इन तेलों से बने हुए हमारे जो बाजार की चीजें हैं, नमकीन है, बिस्किट है, सोन पापड़ी है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं। बच्चों में छोटी आंतों में छोटे छोटे गांठें पड़ रही हैं, जिसको मिजेंटिक नोडुल्स कहते हैं। वो आंतों का ऑपरेशन होता है, बच्चे पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे शिकायत करते हैं माँ बाप से कि पेट में दर्द होता है, स्कूल नहीं जा पाते पेट दर्द के कारण। तो जब हमने इसमें रिसर्च किया तो पता चला कि इन बच्चों में जो पेट दर्द की शिकायत है, उसका जो कारण है वो बच्चों का खान पान है। हम 5 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, जाके बाजार से, दुकान से वो चिप्स लाता है, कुरकुरे लाता है, चाउमीन खाता है, बिस्किट लाता है, ये जहर खिला रहे हैं, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन धीरे धीरे बच्चों की इम्यूनिटी पावर को खत्म कर रहा है। अभी आपको बता दे, हम आज छतरपुर में थे, एक बच्चा 17 साल का बच्चा प्रेयर कर रहा था, स्कूल में प्रार्थना में था, 17 साल का बच्चा छतरपुर में। किस परिवार से था हमको याद नहीं है, बता रहे थे वहां के लोग। और प्रेयर करते समय अचानक वो गिरता है और खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। सोचिए, एक बच्चा 17 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला गया, क्या उनके माँ बाप के ऊपर बीतती होगी, क्या लगता होगा? आज ऐसे पता नहीं कितने नौनिहाल जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल है और इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि उन बच्चों को हम समय रहते जागरूक करें, समय रहते उनके माँ बाप को बताएं। माँ बाप को पता नहीं हो, वही पैसा देते हैं खरीदने के लिए, वही आप दुकान बेचते हैं, उनको भी पता नहीं है
कि ये जो बाजार की चीजें हैं मौत का कारण है। सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, ब्लॉकेज तो होता ही है, ब्लॉकेज के साथ साथ जो बच्चों में अटैक आज मार रहा है, युवाओं में जो अटैक आ रहा है, वो ड्यू टू प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये कार्डियक अरेस्ट हमारे खान पान का बहुत बड़ा कारण है। हमको शुद्ध और स्वदेशी सामान उपयोग करना है, जिससे हमारा और हमारा परिवार बीमारियों से मुक्त बना रहे। आज सबसे बड़ा चैलेंज बीमारी है। पूरे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, HWC। वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दवा नहीं करते, वहां पर मर्ज ना हो इसकी जानकारी दी जाती। कोई अगर बीमार हो गया, किसी को शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, ऐसी अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर वो दवाई चलनी है, तो उसमें हम उनको खान पान के द्वारा ये सलाह दी जाती है CHO को कि खान पान के द्वारा इनकी बीमारियों को कंट्रोल करो। दवा बीमारी को कंट्रोल कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। दवाई से बीमारी कंट्रोल होती है। अगर किसी का शुगर बढ़ गया तो मेटफॉर्मिन उसको कंट्रोल करेगी, खत्म नहीं करेगी। शुगर क्यों हुई, इस बात पे आप जाइए। शुगर का कारण क्या है? शुगर का कारण हमारा खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, उसको हमको ठीक करना है। अगर बीमारी भोजन से हुई है तो बीमारी भोजन से ही ठीक होगी। दवा उसको ठीक नहीं कर सकती, कंट्रोल कर सकती। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर की दवा एम्लोडिपिन, टेलमिसॉर्टन, लोसार्टन जो आप खा रहे हो वो कंट्रोल कर सकती है। बीपी को खत्म नहीं कर सकती, वो जड़ से उसका इलाज नहीं कर सकती। जड़ से इलाज होता है। आज हमारे छतरपुर में एक उपाध्याय जी थे, वो बता रहे थे 199 से कम कभी बीपी हमारा हुआ ही नहीं। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ और डॉक्टर दवाई लिखा। डॉक्टर दवाई लिखे तो कुछ दिन तक दवाई उन्होंने खाया। इसके बाद गामा और ओमेगा उनको मिला, तेल मिला हेल्थ गार्ड, और उसको खाने लगे। आज बता रहे हैं कि मेरी उम्र 75 साल है और 75 साल के तुलाराम जी की कोई दवाई बीपी की नहीं चल रही। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? एक व्यक्ति की दवाइयां बंद हो गई, दुनिया दवाई चालू करा रही है, यहां दवाइयां बंद हो रही हैं। हमको आपको भरोसा नहीं होता कि हम थायराइड जड़ से खत्म कर सकते। पता नहीं कितने मरीजों को हमने थायराइड की दवाई बंद कराई है, पता नहीं। हमारे पास सारे रिपोर्ट्स हैं। बीपी की पता नहीं कितने लोगों की दवाइयां बंद हो गई, हमको विश्वास नहीं होता। तो हम अपने आप को ठीक करें, अपने लोगों को ठीक करें, जिससे हम और हमारा परिवार रोग मुक्त जीवन जी सके। दुनिया में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा शांति जब हमारा घर परिवार में किसी को कोई मर्ज नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, उससे बड़ा आनंद किसी चीज में नहीं है। पैसे से वो आनंद नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उस बीमारी का जब इलाज कराने हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब आपने बहुत लेट कर दी, आपको जो बीमारी हुई है ना उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। और डॉक्टर से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आरजू करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा पूरा पैसा ले लीजिए, हमारे पास जो है सब निकाल लीजिए, लेकिन एक बार हमारे परिवार के सदस्य को खड़ा कर दीजिए। हम यहाँ हिंदुस्तान के लोग अपने आप को बीमार तब मानते हैं जब डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। जब तक इलाज संभव है तब तक वो बीमारी को बीमार नहीं मानता। हम ये ना करें कि हमारे पास ऐसी गंभीर बीमारी आ जाए जिसका दुनिया में कोई इलाज ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको तो डॉक्टर साहब दवा की जरूरत ही नहीं है। भैया आज आप स्वस्थ हो, कल भी स्वस्थ रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके घर में राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल जा रहा है, गामा ओरिजिनल जा रहा है, हेल्थ सप्लीमेंट जा रहा है, आज अगर कोई बीमारी नहीं है कल भी कोई बीमारी नहीं होगी। गंभीर बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये हो सकती है इस सीजन, लेकिन कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होगी जिसकी दवाइयां जिंदगी भर चलेगी। तो हमको आपको प्रोटेक्शन के लिए
न्यूट्रास्यूटिकल और गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट लेना है। न्यूट्रास्यूटिकल के न्यूट्रीचार्ज के जितने प्रोडक्ट हैं इप्का जैसी कंपनी के, जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, टॉप 10 कंपनियों में जिसकी गिनती होती है, पूरे विश्व में सप्लाई होती है, पूरे विश्व में इप्का कंपनी की दवाइयां जाती हैं। वो दवाइयां, वेलनेस के सारे प्रोडक्ट हमारे इप्का कंपनी के पूरे प्रोडक्ट आरसीएम से टाई अप। लगभग 20-21 प्रकार के इप्का कंपनी के न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट अपने पास आते हैं। किसी को अगर आंख की बीमारी है, किसी के आंखों में जलन हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, आंखें थकी थकी लग रही हैं, आंख के साइड में दर्द हो रहा है, जो लोग मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, जो सूर्य की रोशनी में रहते हैं, घर के प्रकाश में रहते हैं, गाड़ी की रोशनी में रहते हैं, उन रोशनी से, उन प्रकाश से ब्लू रेज निकलती हैं। अभी सर्वे हुआ WHO का कि एक व्यक्ति औसतन 24 घंटे में 6 से 8 घंटा मोबाइल चलाता है। 6 से 8 घंटा उसकी आंखें 8 घंटे मोबाइल के स्क्रीन में रहती हैं और उस मोबाइल के स्क्रीन से ब्लू रेज हमारे आंखों में जाती है। वो आंखों में हमारे जो सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, वो सेल्स ल्यूटीन और जियाजंथीन के बने होते हैं। 5:1 रेशियो में ल्यूटीन 5 और 1 भाग जियाजंथीन के सेल्स होते हैं और वो सेल्स ब्लू रेज के कारण डैमेज होते हैं और जैसे वो सेल डैमेज होते हैं वैसे हमको आंखों में कम दिखाई देने लगता है। और हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है जिसमें 4 चीजें हैं। एक तो ल्यूटीन है 20 mg, जियाजंथीन 5 mg है, जो रेशियो में प्रकृति ने रेटिना के अंदर डाला है, सेम वही रेशियो में हमारे न्यूट्रीचार्ज व्यू में है। बीटा कैरोटीन है और विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है। जिस रेशियो से हमारे आंख में ल्यूटीन और जियाजंथीन रहता है, प्रकृति ने डाला है, उसी रेशियो से इस कैप्सूल के अंदर है। और एक गोली जैसे आप लेते हैं वैसे आपको दूसरे दिन लगता है कि कुछ अच्छा दिख रहा है। तो मोबाइल के कारण जो हमारी आंखें डैमेज हो रही हैं, डायबिटीज के कारण आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटीज जिसको रहता है तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने से उसकी रोशनी रिटर्न आती है, वापस आती है, क्योंकि उसको आंखों में अच्छा लगता रहा। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को भी रोकता है। तो हमको न्यूट्रीचार्ज व्यू अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है, जिसको एक टैबलेट आपको, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, एक टैबलेट, एक कैप्सूल आपको भोजन के बाद लेना है, 1 गिलास पानी के साथ। अगर किसी के सिर में दर्द है, आंख की दिक्कत है, किसी का माइग्रेन है, तो गामा और न्यूट्रीचार्ज व्यू 2 कैप्सूल आपको गामा लेना है भोजन के पहले और व्यू 1 कैप्सूल लेना है भोजन के बाद, दिन में 1 बार। अगर ये ले रहे हैं तो माइग्रेन और आंख से संबंधित, आंख कहते हैं जिसकी दृष्टि उसकी सृष्टि। अगर आप आंखों से कुछ देख नहीं सकते, अगर आंखें आपके पास है तो दिखाई दे, और हम मोबाइल चला चला के आंखें बर्बाद कर लिए। ये मोबाइल का एडिक्शन लोगों को हो रहा है, ब्रेन में इसका असर पड़ रहा है मोबाइल का। और आज से 2-4 साल बाद सबसे ज्यादा मरीज अगर होंगे तो मोबाइल के एडिक्शन वाले होंगे। बच्चे खाना नहीं खाते, मोबाइल आप रख दो खाना खाने लगते हैं। रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है मोबाइल देखने से। ये सारे एडिक्शंस जो नई नई बीमारियां हो रही हैं, ये निश्चित रूप से मोबाइल से बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो जो मोबाइल चला रहे हैं उनको सबको न्यूट्रीचार्ज व्यू 3 महीने लेना ही लेना है, क्योंकि आंखों की सुरक्षा आपके हाथ में है। न्यूट्रीचार्ज व्यू के माध्यम से आप इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास जीआईटी से संबंधित जो बीमारियां हैं, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ टू एनल कैनाल, मुंह से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें कुछ बीमारियां होती है। हम शॉर्ट में उन बीमारियों का नाम लेंगे। पहली बीमारी मुंह में होती है, जिसको मुंह के छाले कहते हैं, जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। दूसरी एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहलाती है। यह विटामिन की कमी के कारण भी होता है, पेट की खराबी से भी होता है। दूसरी बीमारी जब पेट के अंदर जाते हैं
जिसको इसोफेगस कहते हैं, हार नली, उसमें एक बीमारी होती है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं। ये हाइटस हर्निया क्या होती है, जो हमारी इसोफेगस होती है वो पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर मुड़ जाती है। तो उसमें लक्षण क्या होंगे, आपको खट्टी खट्टी डकार आएगी, एसिडिटी होगी, गैस बनेगी, ऐसा लगेगा कि एसिड ऊपर आ रहा है, उसको हाइटस नहीं है। चौथी बीमारी होती है आपके पेट में, जिसमें अल्सर होता, पेट में छाले पड़ जाते हैं। दो तरह का होता है, गैस्ट्रिक और दूसरा डियोडिनल। गैस्ट्रिक अल्सर, जैसे आप भोजन लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं वैसे सीवियर पेन होता, पेट में दर्द होने लगता है, खाना खाते ही पेट में दर्द। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में अल्सर है, और जैसे खाना जाता है, खाना के साथ नमक भी होता है, सब चीजें होती है, तो घाव के साथ जब उसका फ्रैक्शन होता है तो दर्द होता है। और जब तक वो स्टमक में खाना रहेगा तब तक दर्द हो, लगभग 3 घंटे तक दर्द रहता है। इसलिए लोगों को भोजन करने से डर लगता है, आफ्रेड फ्रॉम फूड, भोजन से डर लगता है कि खाना खाएंगे तो दर्द होगा, इसलिए लोग खाना नहीं खाते, और जब खाना नहीं खाते तो उनका वेट लॉस होता है। दूसरे तरह की जो अल्सर होता है जिसको डियोडिनल अल्सर कहते हैं, डियोडिनल अल्सर में भोजन करने के 3 घंटे बाद दर्द होता है, हंगर पेन जिसको कहते हैं। इसलिए लोग जल्दी जल्दी ज्यादा भोजन करते हैं, जैसे भोजन करते हैं तो पेन शांत हो जाता है। अगर भोजन करने से पेट का दर्द ठीक हो रहा है तो वो डियोडिनल अल्सर है, अगर भोजन करने से दर्द बढ़ रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर है। दोनों में डिफरेंशियल है। लीवर की बीमारियों की अभी हमने बात की थी, लीवर में फैटी लीवर अहम बीमारी हो चुकी है। इसी तरह हमारी पैनक्रियाज से संबंधित जो बीमारी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है जिसको कोलीलिथेसिस कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। पैनक्रियाज से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ रही है। इसके बाद आंतों से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन इन द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। एक बीमारी कोलाइटिस कहलाती है, इन्फ्लेमेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जब सूजन आ जाती है उसको कोलाइटिस कहते हैं। छोटी आंतों में अगर गांठें पड़ जाती है उसको मेजेंटिक नोडुल्स कहते हैं। इसके बाद एनल कैनाल में 3 बीमारियां होती है, एक कहलाता है हिमोराइडल्स, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर। पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, फिशर में ब्लीडिंग के साथ दर्द होता है, पाइल्स में दर्द नहीं होता, फिशर में दर्द होता है, और फिस्टुला में मवाद निकलता है। ये 3 बीमारी, इस तरह से 10 से 12 बीमारियां हमारी जीआईटी से है। जीआईटी की बीमारियों को अगर ठीक करना है, आप चाहते हैं कि हमारे पेट सही है, कहते हैं पेट सफा रोग दफ, पेट अगर सही है तो सारा मर्ज सही है। पेट अगर आपका जिस दिन गड़बड़ होगा उस दिन अच्छा नहीं रहेगा। पेट को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जो पूरे जीआईटी को ठीक करता है, पूरे शरीर की सर्विसिंग कर देता है, हमारे शरीर को फ्रेश कर देता है, हमारे अंदर के सेल्स में जो टॉक्सिन्स जम गए हैं उन टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकालता है, और जो शरीर में भविष्य में बीमारियां होने वाली हैं उन बीमारियों से बचाता है। एक गोली भोजन के बाद आधा घंटे बाद एक टैबलेट देना है जिसमें 72 न्यूट्रिएंट्स है, 53 बायोग्रीन्स है, 16 तरह के एंजाइम्स है, एक प्रीबायोटिक है, 2 प्रोबायोटिक है, 72 चीजों से मिलकर बना है, जो लीवर को ठीक करता है, आंतों को ठीक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर की सर्विसिंग करता है, और शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज पूरे जीआईटी को ठीक करता है। गामा ओरिजिनल 2-2 कैप्सूल हमारे जीआईटी में काम करता है, एलोवेरा जूस हमारे जीआईटी में काम करता है। ये 3 प्रोडक्ट आपके जीआईटी के लिए हैं, और पेट के लिए 3 महीने 3 प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अगर किसी की आंखों की दिक्कत है तो व्यू लेना चाहिए, और हमको राइस ब्रान तेल जो अपने आप में WHO द्वारा रिकमेंडेड है, उस तेल को जिसमें सफा, पूफा और मूफा जो WHO का मानक है उसके हिसाब से, ऐसे तेल को हमको यूज करना चाहिए अपने घर में, जिससे हम और हमारा परिवार रोगग्रस्त होने से बचा रहे, हम अपने लोगों को बचा सके। अभी ऑफर चल रहा है, अभी आपको बता दे, हमने सोचा कि सितंबर में तो हम चूक गए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सितंबर का महीना चला गया, अब हमारा दिल्ली में तो सेलिब्रेशन नहीं होगा।
अब हम कैसे करें, क्या करें? हम तो पिछले महीने पिन हमारी नहीं आ पाई। इसके लिए बहुत छोटा सा फार्मूला हमारे गुरुदेव आदरणीय केसी सर और बीसी सर के द्वारा दिया गया है। आप सितंबर को छोड़ दीजिए, अब अक्टूबर का महीना है। अगर अक्टूबर में अपनी छठ पूर्ति कर ली है, अगर आप 5000 पीवी कर लिए हैं, तो आपका सम्मान त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में 21 तारीख को हो। यदि आप 5 ज्वाइनिंग इस महीने करा दिए तो आपका सम्मान दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगा। छोटा सा निर्णय, छोटा सा अचीवमेंट आपको वहां सम्मान का भागीदार बना सकता है। आप लाख प्रयास करें, अगर आपके पास अभी सम्मान नहीं है, फिर वहां देखने के बाद लगेगा काश अगर 5000 किए होते, काश अगर 5 ज्वाइनिंग किए होते तो हमारा भी सम्मान होता, लेकिन हम नहीं कर पाए। और निश्चित रूप से ये काम करने का हमको प्रयास करना है और इस महीने हमको कुछ ना कुछ करके जाना है। जैसा सर का सपना है, न खाली हाथ आना है न खाली हाथ जाना है। तो हमको इस ध्येय में काम करना है, क्योंकि हम अभी भी रास्ते में हैं। अपनी बातों को विराम देते हैं और अगले संडे को फिर से हम मिलेंगे।